सऊदी अरब के लोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से बेहद नाराज हैं। पिछले दिनों सऊदी राजदूत से मुलाकात के दौरान कुरैशी बेहद बेहुदा तरीके से बैठे थे। दूसरी तरफ एक और अहम खबर अफगानिस्तान से आ रही है। चीन एम्बेसडर ने तालिबान हुकूमत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरदार से बातचीत की। अफगानिस्तान में मौजूद चीन के एम्बेसडर वांग यी ने शुक्रवार को तालिबान हुकूमत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। बरादर से कहा कि चीन अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करना चाहता है। जर्मनी ने शुक्रवार को अपने 3 न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह बंद कर दिए। देश में कुल 6 एटमी प्लांट है। सरकार ने 1 साल पहले फैसला किया था बिजली के लिए एटमी पावर प्लांट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इन्हें एक प्लान के तहत पूरी तरह बंद किया जाएगा। ने देश के तमाम फुटबॉलरों से कहा वो शरीर के किसी भी हिस्से पर टैटू ना बनवाएं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स चाइना ने कहा नेशनल हो या फिर रीजनल सभी फुटबॉलर्स को इस आदेश का पालन करना होगा। जिन प्लेयर्स ने पहले से टैटू बनवा रखे उन्हें हटवाना होगा। ईरान ने कहा है कि 3 जनवरी 2020 को इराक में उसके आर्मी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। ईरान ने शुक्रवार को कहा उस दौर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति थे, लिहाजा व्हाइट हाउस को सुलेमानी के कत्ल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अमेरिका में एक महिला को फ्लाइट के बाथरूम में आइसोलेट होना पड़ा, वो भी 3 घंटे के लिए। घटना 19 दिसंबर की है। अमेरिका के मिशिगन राज्य की मॉरिसा पोर्टो अमेरिका से आइसलैंड की फ्लाइट में सवार थे। आधे सफर में उनका गला दर्द होने लगा तो उन्होंने बाथरूम जाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसमें बड़ी बात यह है कि वे फुली वैक्सीनेटेड हैं, बूस्टर डोज भी ले चुकी हैं। फ्लाइट में सवार होने से पहले उन्होंने 2 RT-PCR टेस्ट और 5 रैपिड टेस्ट किए थे, लेकिन सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। लेकिन फ्लाइट से 1.5 घंटे पहले उनके गले में सूजन महसूस होने लगी। फ्लाइट में बैठने के बाद जब उनके गले का दर्द बढ़ने लगा तो टेस्ट करने के बारे में सोचा। दुनिया को यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका परेशान कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार देर रात रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। उन्होंने चेताया अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यूक्रेन सरकार रूसी हमले से निपटने की तैयारी। महामारी के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने महिलाओं में भय और हिंसा दोनों को बढ़ा दिया है। दुनिया भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको सोशल मीडिया पर हाथों हाथ लिया जा रहा है। इसी मुद्दे से जुड़ा डेल्टा फ्लाइट का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। दरअसल महिला पैसेंजर एक बुजुर्ग व्यक्ति के मास्क न लगाने पर गुस्सा हो गई। चीन में पानी का संकट गहरा रहा है। उत्तर चीन में हालात अरब देशों से भी बदतर हैं। चीन का ये जल संकट एशिया के दूसरे देशों के लिए भी डरावना हो सकता है। जैसे कि गोपाल रेड्डी कहते हैं, चीन के पास दुनिया की 20% आबादी है, लेकिन इसके पास पानी का केवल 7% हिस्सा है। चीन की सरकार ने राशनिंग और जल दक्षता में सुधार को बढ़ावा दिया, लेकिन संकट रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। दिसंबर में ही चीनी अधिकारियों ने घोषणा की ग्वांगझू और शेनझेन अगले साल भीषण सूखे का सामना करेंगे। चीन का अधिकांश ताजा पानी तिब्बत जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है। मैकोंग नदी पर विशाल बांधों की एक श्रृंखला बनाकर चीन ने थाईलैंड और लाओस जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बार बार सूखे और विनाशकारी बाढ़ की शुरुआत की है। जिनजियांग में नदियों के डायवर्जन का मध्य एशिया में विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। चीन की योजना है वह भारत पहुंचने से पहले प्रमुख जल प्रवाह को बांध दे। इससे भारत और बांग्लादेश को नुकसान हुआ। भारतीय रणनीतिक विश्लेषक ब्रह्म चेलानी कहते हैं दक्षिण चीन सागर और हिमालय में चीन के क्षेत्रीय विस्तार के साथ अंतर्राष्ट्रीय नदी घाटियों में जल संसाधनों को अपने अनुकूल बनाने की प्रयास नववर्ष के जश्न पर इस बार भी कोरोना का साया बना रहा, लेकिन टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने और कोविड प्रोटोकॉल के पालन दुनिया भर में लगभग 12 देशों में सार्वजनिक जश्न मनाया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील, स्पेन शामिल है। हांगकांग में 2019 के बाद इस बार सार्वजनिक जश्न मनाया गया। कोरोना
कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण शुक्रवार को अमेरिका में एक ही दिन में लगभग 1000 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। वेबसाइट फ्लाइट ओवर के अनुसार पिछले एक सप्ताह के दौरान अमेरिका में लगभग 5000 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। इससे लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिसमस और न्यू ईयर पर घर नहीं जा सकते। दुनिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो CES 3 से 8 जनवरी तक लॉस वेगास में होने जा रहा है। पहले 2 दिन मीडिया के लिए हैं। इस बार भी लोग भी शामिल हो सकेंगे। 21 कंपनियां इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यहां पेश करेंगी। 50 से ज्यादा बाइक और स्कूटर भी ब्रांड हिस्सा लेंगे। कश्मीर के सभी प्रमुख शहर सर्दी की चपेट में हैं। उधर अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी सर्दी शुरू हो चुकी है। वहां ज्यादातर जगहों पर तापमान शून्य से नीचे चला गया। नीलम वैली, खगान, नात्या, गली, स्कर्दू और गिलगित बाल्टिस्तान में गुरुवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। कोरोना वायरस के लगातार म्यूटेशन के कारण बने डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट के बीच एक नया खतरा सामने आया है। कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस मिलकर डबल इन्फेक्शन का कारण बन रहे हैं। बीमारी को फ्लोरोना नाम दिया गया है। इजराइल में फ्लोरोना का पहला मामला सामने आया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने यूरोप, अमेरिका के हाल बेहाल कर दिए हैं। 24 घंटे में अमेरिका में 5,72,000, फ्रांस में 2,06,000, ब्रिटेन में 1,89,000, स्पेन में 1,61,000 और इटली में 1,36,000 रजिस्टर किए गए। इन देशों में 5वीं लहर की वजह से कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। फ्रांस में ओमिक्रॉन डेल्टा को पछाड़कर सबसे संक्रामक वेरिएंट बन गया है। देश की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने इस बारे में जानकारी दी। इस एजेंसी के मुताबिक पिछले कुछ वक्त में ओमिक्रॉन के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसी हफ्ते दर्ज किए गए कुछ मामलों में से 62% ओमिक्रॉन से जुड़े हुए। स्पेन में बीते 24 घंटे में 1,61,688 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में इस वायरस से 74 लोगों की मौत हुई। देश में मरने वालों की संख्या 89,405 पहुंच गई। स्पेन की नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 62,94,745 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट। दक्षिण अफ्रीका में नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। सरकार का मानना है कि कोरोना की चौथी लहर का पीक खत्म हो गया है। हालांकि इनडोर प्रोग्राम में 1,000 और आउटडोर प्रोग्राम में 2,000 लोग भी शामिल हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक देश में बीते हफ्ते के मुकाबले नए मामलों में 10% की गिरावट आई है। चीन के शांगसी प्रांत के शहर शियान में तमाम सख्ती के बावजूद मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश के सरकारी अखबार के मुताबिक गुरुवार तक यहां 1,117 मामले सामने आ चुके। गुरुवार को कुल 155 संक्रमितों की पहचान हुई है। अधिकारियों के मुताबिक सबसे ज्यादा अपेक्षित सभी मामले लोकल ट्रांसमिशन के हैं। साल के आखिरी दिन केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन की नियुक्ति की। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जनरल मैनेजर V.K. त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। त्रिपाठी के अधिकारी हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। चोटिल रोहित शर्मा के उपलब्ध नहीं होने के कारण KL राहुल को टीम का कप्तान बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे 19 बुधवार में धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच पर सेना के 5 पूर्व प्रमुख समेत देश के 100 से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया। पत्र में हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार और राजधानी दिल्ली में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में भारतीय मुसलमानों के नरसंहार के खुले आह्वान पर चिंता जताई गई है। IT ने 8 दिन पहले देश भर में चीनी मोबाइल कंपनियों Xiaomi, OnePlus और Oppo के ठिकानों और इनसे जुड़ी संस्थाओं पर छापा मारा था, जिसके बाद अब खबर है इन कंपनियों पर कानून का उल्लंघन करने पर 1,000 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग ने 1 हफ्ते की जांच के बाद यह जानकारी दी। कोस्ट गार्ड के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर पायलटों में से एक वीरेंद्र सिंह पठानिया को समुद्री तटों की सुरक्षा करने वाली इस फोर्स का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। पठानिया इससे पहले कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद पर तैनात थे।
श्रोमणी अकाली दल छोड़कर कुछ दिन पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा शुक्रवार को वापस ले लिया। सिरसा ने अकाली दल से इस्तीफा देने के साथ इसी पद से भी इस्तीफा दिया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सुकमा के किस्ताराम इलाके में हुए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव ब्लास्ट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। नक्सली सीआरपीएफ के जवानों के बीच गोलीबारी भी हुई। जम्मू कश्मीर में कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में देर रात करीब 2:45 पर भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई। 14 लाख लोग जख्मी हुए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को कटरा के नारायणा अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद यात्रा जारी है। उधर केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट करके कहा, इस दुखद घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। मैंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन घायलों को उपचार के लिए पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। शुक्रवार को देश में 21,730 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 8,582 लोग ठीक हुए और 402 की मौत हो गई। नए एक्टिव मरीजों की संख्या 12,746 है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा शुक्रवार देर रात तक 1458 हो गया। कुल 143 पॉजिटिव मिले। इनमें 497 ठीक हुए, जबकि 961 लोगों का इलाज अब भी चल रहा है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 454 ओमिक्रॉन संक्रमित हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद देश में शुक्रवार रात को साल 2022 का स्वागत सभी ने खुशी के साथ किया। साल 2021 में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की भयावह यादों से निकलकर लोगों ने एक दूसरे को नए साल के लिए भी शुभकामनाएं दी। साथ ही उम्मीद जताई आने वाले साल में इस ग्लोबल पैंडेमिक से छुटकारा मिल पाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की रिकॉर्ड 145 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 60 साल से अधिक उम्र की 69% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। 45 से 59 एज ग्रुप के करीब 73% लोग भी फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की घोषणा की थी। इसके लिए 1 जनवरी यानी नए साल से वैक्सीनेशन स्लॉट की बुकिंग कोविन ऐप या ऑन साइट की जा सकेगी। वैक्सीनेशन की स्लॉट बुकिंग के लिए 10वीं का ID कार्ड भी मान्य होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को केवल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। देश में इस एज ग्रुप की संख्या करीब 10 करोड़ के आसपास है। कोविन प्लेटफॉर्म के चीफ डॉक्टर RS शर्मा ने बताया, 10वीं का ID कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। शिमला के रिज मैदान पर शुक्रवार शाम चल रहे नए साल के जश्न को पुलिस ने एकाएक बंद करवा दिया। रिज मैदान पर जश्न के दौरान ब्लास्ट करने की पाकिस्तान से मिली आतंकी धमकी के बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया। बम प्लांट करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौंपी गई थी वह कश्मीरी मूल का बताया जा रहा है। पर्यटन नगरी मनाली में माल रोड पर प्रशासन ने पर्यटकों के मनोरंजन के लिए मंच सजा रखा था, लेकिन इस मंच को रात 8 बजे से पहले ही बंद करना पड़ा। जानकारी के अनुसार जब माल पर लगे इस मंच से कार्यक्रम शुरू हुए तो वहां देश के कोने कोने से आए पर्यटकों ने मंच पर चढ़कर शोर मचाया। हरियाणा में कोरोना केस और इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या खतरनाक ढंग से बढ़ रही है। पिछले 4 दिनों के अंदर रोजाना कोरोना केसों की संख्या 126 से बढ़कर 428 पहुंच गई है। सामान्य के अलावा ओमिक्रॉन के मरीज भी चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे हैं।
इंदौर में कपड़ा व्यापारियों ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी टैक्स को स्थगित करने के लिए जश्न मनाया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। बता दें, कपड़े पर 5 से 12% जीएसटी टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में लगातार कपड़ा व्यापारी विरोध दर्ज करा रहे हैं। शुक्रवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले से व्यापारी खुश हैं। खातेगांव के चिन्हित हितग्राहियों को विधायक आशीष शर्मा की उपस्थिति में वन अधिकार पट्टा और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर विधायक ने शिविर को संबोधित किया और कहा कि पहले भी इसी प्रकार की गाड़ियां प्रदान की गई, आगे भी ये बाइक प्रदान की। खुरई में बाइक सवार 3 लोग जो कि खुरई से अपने गांव ढाबरी जा रहे थे, गोलनी के पास रोड पर लगी साइड रेलिंग से टकरा गए। हादसे में 3 युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने युवकों का प्राथमिक उपचार कर सिविल अस्पताल खुरई में भर्ती कराया जाए, इलाज जारी है। गाडरवारा के समाजसेवी विशाल ठाकुर, उनके मित्र विशाल राम सेठी सेवा बैनर तले गाडरवारा रेलवे स्टेशन पर पिछले 6 वर्षों से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। विशाल और उनके मित्र प्रतिदिन शाम को घरों से रोटी और अन्य भोजन सामग्री एकत्रित करते हैं। इसके बाद गरीबों में से वितरित किया जाता है। मध्य प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड के साथ नए साल का आगमन हुआ। प्रदेश के अनेक शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। इंदौर में मौसम विभाग का कहना है फसलों को इस उतार चढ़ाव से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन विभाग ने किसानों को पानी पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। भारत भ्रमण पर निकला युवक विशाल टिकाड़े रायगढ़ के खरसिया पहुंचा। इन सर्च ऑफ लाइफ अभियान के चलते विशाल बीते दिनों से अपनी साइकिल से छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों का भ्रमण करते हुए खरसिया पहुंचा, जहां होटल स्पाइस ऑफ पंजाब के संचालक विनी सलूजा ने उनका स्वागत किया और उनके रहने खाने की व्यवस्था की। त्योथर के आमेलिया धान खरीदी केंद्र पर मांगों को लेकर जारी किसान नेता ललित मिश्रा के आमरण अनशन पर विराम लग गया। कलेक्टर इलैया राजा के आश्वासन पर आमरण अनशन समाप्त हुआ। किसान नेता ललित मिश्रा से उनकी समस्या के निराकरण की बात की। सूरी में लोगों ने नए साल का स्वागत धूमधाम के साथ किया और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा जारी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाई। होटलों पर रात्रि 12 बजे के बाद भी कार्यक्रम आयोजित होते रहे। वहीं लोग आराम से बाजारों में घूमते हुए नजर आए।